हादसा हुआ है। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज, मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। तो नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 किशोरियां पाई गई। तीनों किशोरियां बंधी हुई थी और उसकी 3 किशोरियों के इस कंडीशन में मिलने के बाद से ही इलाके में हड़कंप की स्थिति है। आपको बता दें कि 3 किशोरियां घर से चारा लेने के लिए रोज की तरह निकली थी, लेकिन जिस तरीके से जंगल में वो पाई गई, लेकिन उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। किशोरियां एक ही कपड़े से बंधी हुई थी, किशोरियों के मुंह से झाग निकल रहा था। देखते ही किशोरियों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 किशोरियों को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं एक को गंभीर हालत में कानपुर में इलाज के लिए लाया गया है। आपको बता दें कि किशोरी की स्थिति अभी भी बेहद गंभीर है, लेकिन जिस तरीके से, जिस कंडीशन में ये किशोरियां पाई गई, उसने तमाम सवाल खड़े कर दिए। पुलिस की अगर बात की जाए तो अभी औपचारिक तौर पर किसी भी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से जो लक्षण पाए गए, किशोरियों को जिस कंडीशन में देखा गया, उससे माना जा रहा है कि पॉइजनिंग का ये मैटर है। लेकिन जिस तरीके से किशोरियों को एक कपड़े में बंधा हुआ पाया गया, उससे कहीं ना कहीं अपराध की भी पुष्टि हो रही है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में बंधी मिली 3 लड़कियां, 2 की मौत हो गई, एक की हालत बेहद गंभीर है। तो रोज की तरह जंगल में जानवर के लिए चारा लेने के लिए घर से निकली थी ये 3 किशोरियां। ये तीनों किशोरियां एक ही परिवार की बताई जा रही है। तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। असोहा थाना क्षेत्र के बबुरहा जंगल का ये मामला, जहां 3 किशोरियां बंधी हुई पाई गई। कितनी युवता थी जो इनको, जो अब मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं घटनास्थल पे नहीं था। तो मतलब पुलिस को घटना ऐसा हुई सर, वो लोग 3 बजे लमसम गई खेत। खेत से फिर इनको 6 बजे लमसम ढूंढा पड़ा, ये लोग मिली नहीं। खेत में गई तो इन लोग को मतलब बता रहे थे कि इनके पैर वैर बंधे हुए थे। बस इतनी बात हमको मालूम, आगे नहीं। किसी पे संदेह नहीं सर, ऐसे तो हम कह नहीं सकते किसी लगता है आपको, ऐसा कोई गलत हुआ है? नहीं सर, ऐसा अभी तो हम कुछ नहीं। लड़की नहीं, ना दुश्मनी है किसी से, ना कोई मतलब। कितनी खेती आप लोगों के पास? हम लोग के पास मान चलो 2 बीघे हमारे पास है, 2 ढाई बीघे जमीन है। अच्छा, 3 भाई मतलब टोटल ये जो 3 ये हमारे चाचा के लड़के हैं सब। अच्छा, ये सब चचेरी बहनें आपस में? चचेरी बहन है। आपको लगता है किसी विवाद काम रहा हो? तो सर जी हम ऐसे नहीं, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं। अच्छा, गाँव में नहीं रहते हैं। नहीं, जैसे आपको जो सूचना मिली थी कि हाथ पर बंधे पड़े हुए थे, तो इससे तो कुछ संदेश मिलता है ना कि कुछ बात हुई है उनके साथ। तो सर जी ये बात तो अभी हम बता नहीं सकते, ये लड़की ही बता सकती है। उन्नाव के असोहा थाना अंतर्गत बबुरहा गांव में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जिसमें 2 बुआ और 1 भतीजी की खेत में बेहोश सी हालत में मिली। उसके बाद ग्रामीणों ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद 2 युवतियों को तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं एक का कानपुर में प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। उन्हीं के पिता हैं, जिनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उनकी घटना को उनको इस बारे में पता चला। क्या नाम है आपका? सूरतपाल। सूरज जी, क्या घटना थी, कैसे क्या हुआ? सब साहब वैसे पड़ी थी, हम क्या बताएं क्या घटना थी। वो एक पर गरी थी, सब पूर्व के पैर थे, एक पर गरी थी। जब वहाँ हम पहुँचे गए खेत ढूंढने चक्कर में, तो एक लड़की को रोशनी ने कहारा उतरी, तो कहरे का जवाब से हम बने खेत में घुसे तो कोने में 3 गड़ी थी तरु पर। और हमने गए कैसे, वो लड़की के कारण से वहाँ पाए नहीं पाते भी नहीं। वहाँ हमारे खेत थे, बरसीन काटने गई थे खेत में। अस्पताल ले गए कैसे? हाँ, अस्पताल ले गए तो वहाँ समझ लो कि फिर थाने में बता किया, और फिर उनको स्पाई बोल दी नहीं, और रोशनी को लेके वहाँ चले गए अस्पताल। सर क्या किसी दुश्मनी थी कैसे? सर हमारी इतनी लंबी दुश्मनी किसी की नहीं रही है, बाप बाबा में नहीं रही है। अब सर इसका कुल मिला के आप लोग निरीक्षण करिए, हमको न्याय चाहिए, अपराधी को ढूंढा जाए सर। बस हमारा कहने का मतलब ये है कि हमको न्याय सर मिलना चाहिए। इतना बड़ा हादसा हुआ है, मुझको न्याय चाहिए। अगर ऐसा कैसे हुआ, इतने बीच में इतने बड़े केस हो गए, कोई जाना नहीं जंगल में पार पर, उसने कोई नहीं देखा, कोई नहीं जाना। ये थे रोशनी के पिता, जिनका कहना यही है कि हमको न्याय चाहिए और अपराधियों की गिरफ्तारी करी जाए। नितिन दीक्षित, जेएमडी न्यूज, उन्नाव।
गांव के असोहा थाना अंतर्गत बबुराहा गांव में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। तो पीड़ित पिता की अब एक ही मांग है कि क्या कुछ हुआ है उनकी बेटियों के साथ ये सामने आना चाहिए और साथ ही अपराधी को जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। यानी कि जो पीड़ित है, जो बेटियां हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रही है, साथ ही वो जिसका इलाज चल रहा है, गंभीर हालत में है, वो उसे न्याय मिलना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव का ये मामला, जहां जंगल में 3 किशोरियां बंधी हुई पाई गई। आपको बता दें कि इनमें से 2 की मौत हो गई है, तो वहीं एक की हालत बेहद गंभीर है, जिसे इलाज के लिए कानपुर के रीजेंसी में भर्ती कराया गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि बच्ची की हालत बेहद गंभीर है। डॉक्टरों की बात के अगर कहा जाए तो स्थिति में अभी किसी तरह का सुधार नहीं है, हालत स्थिर है। अभी किसी तरह का औपचारिक बुलेटिन नहीं आया, हेल्थ बुलेटिन नहीं आया है किशोरी को लेकर के। तो वहीं पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस का कहना है कि किशोरी के होश में आने के बाद पता चलेगा कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या। तो वहीं बात अगर की जाए प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक 3 लड़कियां, ये 3 किशोरियां जो जानवर के लिए चारा लेने के लिए घर से निकली थी रोजाना की तरह। ये मामला असोहा थाना क्षेत्र के बबुराहा जंगल का है। तो ये 3 किशोरियां खेत में बेहोशी की हालत में मिली। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 की मौत की पुष्टि की गई, तो वहीं एक को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। और आपको बता दें कि किशोरी की हालत बेहद गंभीर है और गंभीर हालत के चलते किशोरी को कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किशोरी का इलाज चल रहा है। तो प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक ये लड़कियां घास काटने के लिए गई थी, किशोरी घास काटने के लिए गई थी, जानवर के लिए चारा लेने के लिए गई थी। देर होने पर घर वालों ने किशोरी को ढूंढा, लेकिन किशोरी नहीं मिली और ढूंढने पर ये किशोरी खेत में पाई गई। साथ ही बात अगर की जाए घटना स्थल की, तो घटना स्थल पर झाग पाया गया, जिसके चलते डॉक्टर ने जहर की भी बात कही है। बता दें कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। तो वहीं बीती रात अंधेरा होने की वजह से माना जा रहा है कि कुछ साक्ष्य हो सकता है मौके पर रह गए हो और यही वजह कि सुबह होते ही एक बार फिर टीम मौके पर पहुंची, घटनाएं वारदात पर पहुंची। तो ये किशोरियां जो कि खेत में एक ही कपड़े से बंधी हुई पाई गई, माना जा रहा है कि दुपट्टे से ये बंधी हुई पाई गई किशोरियां। तो वहीं किशोरियों के मुंह से झाग भी निकल रहा था, जिसको लेकर के डॉक्टरों ने साफ कहा है कि पॉइजनिंग का ये मैटर हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये किशोरियां बंधी हुई पाई गई एक ही कपड़े में, अपराध की पुष्टि हो रही है यहां पर। और क्या कुछ ये मामला है, इसको लेकर के जांच जारी है। तो ये सनसनीखेज मामला, आपको बता दें कि उन्नाव में जंगल में मिली 3 किशोरियां, एक ही कपड़े से बंधी पाई गई ये किशोरियां। इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन 2 को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। तो वहीं इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस किशोरी का इलाज कानपुर के निजी अस्पताल में चल रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में ये 3 किशोरियां पाई गई, एक ही परिवार की ये किशोरियां। तो वहीं अब पीड़ित पिता का कहना है कि अपराधी को सजा मिले और किशोरी को न्याय मिले। असोहा थाना क्षेत्र के बबुराहा जंगल का ये मामला, रोजाना की तरह ये किशोरियां घर से निकली, जानवर के लिए चारा लेने के लिए निकली, लेकिन लौटी नहीं। देर होने पर किशोरियों को ढूंढने का प्रयास किया गया और ये किशोरियां ढूंढने पर जंगल में पाई गई। एक ही कपड़े से बंधी हुई पाई गई ये किशोरियां, मुंह से झाग निकल रहा था। बेहद सनसनीखेज मामला, इलाके में सनसनी का माहौल। आपको बता दें कि इसको लेकर के उन्नाव के सीओ का कहना है कि बच्ची का इलाज कराया जा रहा है, अभी प्राथमिकता बच्ची के इलाज पर है। बच्ची के होश में आने पर इस बात का पता चलेगा कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या। पूरी की पूरी असलियत खुल जाएगी, बच्ची सही सलामत बच जाए। अभी इसको लेकर के पूरा फोकस कि बच्ची का इलाज हो जाए, बच्ची होश में आए, पूरी तरह से ठीक हो। तो डॉक्टरों की टीम बच्ची को मॉनिटर कर रही है। आपको बता दें कि बच्ची के परिजनों का कहना है कि गांव से उनके पास खबर आई किशोरी के जंगल में मिलने की। तीनों किशोरियों के हाथ और पैर बंधे हुए थे, जंगल में इनको पाया गया, जहां से उन्हें हॉस्पिटल लाया गया।
लेकिन हॉस्पिटल में 2 को डॉक्टर ने मृत घोषित किया। तो वहीं तीसरी किशोरी की हालत बेहद गंभीर। किशोरी का इलाज कानपुर के निजी अस्पताल में चल रहा है। परिजनों का कहना है इस पूरे मामले पर कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। यही वजह कि अब तक किसी भी तरह के संदिग्ध का नाम यहां पर सामने नहीं आया है और पूरी तरीके से पुलिस के हाथ अभी खाली हैं कि आखिर कौन है ये आरोपी, कौन है दोषी, किसने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। एक ही कपड़े से 3 किशोरियों का, जो कि एक ही परिवार की रहने वाली हैं, बंधा हुआ पाया जाना, मुंह से झाग निकलना बेहद सनसनीखेज ये पूरा का पूरा मामला। मामले में उन्नाव के सीओ का कहना है कि फिलहाल बच्ची के इलाज का प्रयास किया जा रहा है। किसी तरह बच्ची सही सलामत बच जाए तो पूरी की पूरी असलियत खुल करके सामने आएगी। तो उन्नाव के असोहा में खेत में मिली 3 लड़कियां बंधी हुई थीं। ये तीनों किशोरियां नाबालिग किशोरियां। आपको बता दें कि तीसरी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 2 को डॉक्टर ने मृत घोषित किया। तीसरी किशोरी की हालत बेहद गंभीर हालत के चलते किशोरी को कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की एक टीम किशोरी को मॉनिटर कर रही है, मॉनिटरिंग हो रही है उसकी हेल्थ को लेकर के। तो तीसरी किशोरी का इलाज कानपुर के निजी अस्पताल में चल रहा है। उन्नाव के सीओ का कहना, नहीं है, अच्छा। गांव में नहीं रहते नहीं हैं। नहीं, जैसे आपको जैसे सूचना मिली थी कि हाथ पैर बंधे पड़े हुए थे, तो इससे तो कुछ संदेश मिलता है ना कि कुछ बात हुई है उनके साथ। तो सर जी ये बात तो अभी हम बता नहीं सकते, ये लड़की ही बता सकती है। हाँ, उन्नाव के असोहा थाना अंतर्गत बबुराहा गांव में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जिसमें 2 बुआ और एक भतीजी की खेत में बेहोश सी हालत में मिली थी। उसके बाद ग्रामीणों ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद 2 युवतियों को तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं एक का कानपुर में प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। उन्हीं के पिता हैं जिनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उनकी घटना को उनको इस बारे में पता चला। क्या नाम है आपका? सूरत पाल। सूरज जी, क्या घटना थी, कैसे क्या हुआ? सब साहब वैसे पड़ी थी, हम क्या बताएं क्या घटना थी। वो एक पर गरी थी, सब पूर्व के पैर थे, एक पर गरी थी। जब वहां पहुंचे गए अपने खेत ढूंढने चक्कर में, तो एक लड़की को रोशनी ने कहरा उतरी, तो कहरे के आवाज से हम बने में खेत में घुसे तो कोने में 3 गड़ी थी तरु पर। और हमने गए कैसे, वो लड़की के कारण से वहां पाए नहीं पाते भी नहीं। वहाँ हमारे खेत थे, बरसीन काटने गई थे खेत में। अस्पताल ले गए कैसे? हाँ, अस्पताल ले गए तो वहाँ समझ लो कि फिर थाने में बता किया और फिर उनको स्पाई बोल दी नहीं, और रोशनी को लेके वहाँ चले गए अस्पताल। सर क्या किसी दुश्मनी थी कैसे? सर हमारी इतनी लंबी दुश्मनी किसी की नहीं रही है, बाप बाबा में नहीं रही है। अब सर इसका कुल मिला के आप लोग निरीक्षण करिए, हमको न्याय चाहिए, अपराधी को ढूंढा जाए सर। बस हमारा कहने का मतलब यह है कि हमको न्याय सर मिलना चाहिए। इतना बड़ा हादसा हुआ है, मुझको न्याय चाहिए। अगर ऐसा कैसे हुआ इतने बीच में इतने बड़े केस हो गए, कोई जाना नहीं, जंगल में पार पर उसमें कोई नहीं देखा, कोई नहीं जाना। ये थे रोशनी के पिता, जिनका कहना यही है कि हमको न्याय चाहिए और अपराधियों को की गिरफ्तारी करी जाए। नितिन दीक्षित, जेएमडी न्यूज, उन्नाव। तो उन्नाव के बबुराहा जंगल में ये 2 किशोरी मृत पाई गई। एक की हालत बेहद गंभीर।
आपको बता दें कि जिसकी हालत गंभीर है उसका इलाज कानपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं परिजनों का मामले पर कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है और ऐसे में किसी संदिग्ध का नाम अब तक सामने नहीं आया है। तो वहीं बात अगर की जाए पुलिस की, तो उन्नाव सीओ का कहना है कि अभी हमारी प्राथमिकता किशोरी को ठीक करना है, उसके इलाज की प्राथमिकता है। किशोरी के होश में आने पर पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अगर बात की जाए मौका वारदात की, तो मौके पर टीम पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित करने लगी है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इन किशोरियों के साथ हुआ क्या। तो कानपुर के इस निजी अस्पताल में किशोरी का इलाज चल रहा है। किशोरी की हालत बेहद गंभीर है। ये 3 किशोरियां जो कि एक ही परिवार की, रोजाना की तरह घर से निकली जानवर के लिए चारा लेने के लिए, लेकिन वापस नहीं लौटी। और इस पर जानकारी देने के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता अभिनव शुक्ला लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अभिनव, क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से कल उन्नाव में ये तीनों लड़कियां सुबह दोपहर में 3 बजे के आसपास निकलती हैं, चारा लेने के लिए निकलती हैं, उसके बाद इस शाम तक ये घर नहीं पहुंचती हैं, ढूंढा जाता है। शाम को इनके पिता के पास खबर आती है कि तीनों लड़कियां जंगल में बंधी हुई पड़ी मिली थी, दुपट्टे से बंधी हुई पड़ी मिली थी। उसके बाद तीनों को वहां के CHC में भेजा जाता है इलाज के लिए, लेकिन वहां पर इनको 2 जो लड़कियां थी उनमें से उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। जो एक लड़की जो है और है उसकी हालत, ये तीनों एक ही परिवार की लड़कियां हैं। जो एक और लड़की है उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। उसको कानपुर के यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, निजी अस्पताल है, यहाँ पे भर्ती कराया गया है। यहाँ पे इसकी हालत इस समय ICU में है। यहाँ पे इसकी हालत नाजुक बनी हुई है। कोई भी अधिकारी इस पे बोलने से कतरा रहा है, कोई भी सामने नहीं आ रहा बोलने के लिए। इनके परिवार वालों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने यही बताया कि अभी तक हमारी तो किसी से अभी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन एक बड़ी बात यही देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से लड़कियां कुछ ना कुछ इसमें खुल के अनहोनी होने की बात देखने को मिल रही है। अगर जो ये तीसरी जो लड़की है जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है, अब पूरी की जो बाकी की जो स्थिति है वो इसके होश में आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, जब ये लड़की होश में आएगी। क्योंकि यही एक लड़की बची हुई है जिसके बाद होश में आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब पूरा का पूरा इस बात पर फोकस है कि जो किशोरी बची है वो किसी तरह से ठीक हो जाए, होश में आ पूरा वाकया बयां करे। लेकिन मौका वारदात पर भी जिस तरीके से सुबह टीम माना जा रहा है कि पहुंच रही है साक्ष्य एकत्रित करने के लिए, कुछ वहां पर किसी तरह की सफलता मिली, कुछ ऐसा जो रात में छूट गया और रात के अंधेरे में और सुबह जानकारी निकल करके सामने आई हो। अपडेट क्या है इस मामले पर? जी बिल्कुल, उन्नाव में टीम तो पहुंची हुई है। हम इस वक्त कानपुर में हम इस वक्त कानपुर में रेजेंसी अस्पताल के बाहर खड़े हुए हैं। वीडियो नीरू मिश्रा से कहें कि यहाँ पे भी पुलिस बाकी के और भी कई पुलिस मीडिया कर्मी हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। मीडिया कर्मी भी यहाँ पे देखिए, आपको दिखा सकते हैं रेजेंसी अस्पताल के बाहर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। जमावड़ा लगा हुआ है क्योंकि एक बड़ी घटना की अंदेशा दिखाई दे रहा है कि कोई अगर जब ये लड़की को होश में आएगा, जब ये लड़की होश में आएगी तभी ये बाकी की जो स्थिति है स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि आप उस हॉस्पिटल के बाहर हैं जहां पर किशोरी का इलाज चल रहा है, मौके पर क्या स्थिति है, कितने लोग पहुंच गए हैं, परिजनों में कौन कौन मौके पर है और कितने पुलिस का अधिकारी मौके पर? देखिए, जिस तरीके से उन्नाव टीम पहुंची है, यहाँ पे परिजन थे कुछ देर पहले आए हुए थे, लेकिन जब यहाँ पे पुलिस वहाँ पर इनसे पूरी डिटेल ले रही, जानकारी ले, क्या किसी से दुश्मनी थी, किस तरीके से उनको जानकारी मिली, कितने बजे लड़कियां निकली थी, सारे साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। उन्नाव में पुलिस इस वक्त रेजेंसी अस्पताल में ICU में भर्ती है ये लड़की इस वक्त, और हालत उसकी पूरी तरह नाजुक बनी हुई। जितनी भी डॉक्टरों की टीम है उस पर नजर रखे हुए हैं, लगातार उसका इलाज चल रहा है। पुलिस भी उसके ऊपर नजर रखे हुए है। अगर जरा सा भी उसको होश में आता है तो उससे जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी। जी, अब तक किशोरी की स्वास्थ्य को लेकर के कैसी उसकी हालत है, इसको लेकर के कुछ औपचारिक बयान अस्पताल प्रशासन की ओर से आया? क्या हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ किशोरी का? इस मामले में अभी तक ना ही तो पुलिस प्रशासन कोई भी बोल रहा है, ना ही अभी तक अस्पताल प्रशासन से कोई भी बोलने को तैयार हो रहा है। डॉक्टरों से बात करी जाए तो डॉक्टर का यही कहना है बस हालत नाजुक है,
बाकी कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उनको मना भी किया गया है, प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी उनको कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। तो यही है कि अभी तक इस मामले में डॉक्टरों की तरफ से भी कुछ भी कहने को नहीं मिला है। जी, जिस तरीके से माना जा रहा है कि किशोरी का पॉइजनिंग का भी मैटर हो सकता है, किशोरियों के मुंह से झाग निकल रहा था, इसको लेकर के अब तक कुछ जानकारी साझा की गई? किस तरीके का जहर हो सकता है, किस फॉर्म में ये जहर पहुंचा उन तक, क्या कुछ मामला रहा होगा? आपको बता दें, ये बात तो सामने आई थी कि इनको जहर देने की, मुंह से झाग निकलने की बात तो सामने आई थी, लेकिन अभी तक डॉक्टरों ने इस पे कुछ भी नहीं बोला है। डॉक्टरों ने कहा है कि बाकी की जो अभी उपचार चल रहा है, बाकी जब किशोरी की स्थिति जब नाजुक हालत जब ठीक होगी थोड़ी बहुत, उसके बाद ही पता चल पाएगा, उसके बाद पूरी तरह से पता चलेगा क्या स्थिति है। जी, शुक्रिया अभिनव जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता अभिनव शुक्ला निजी अस्पताल के बाहर थे, वहां से उन्होंने बताया कि क्या कुछ स्थिति है मौके पर। बात अगर की जाए डॉक्टरों की, तो औपचारिक तौर पर अभी किसी भी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है किशोरी की हेल्थ को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से किशोरियों के मुंह से झाग निकल रहा था, उससे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि मसला पॉइजनिंग का हो सकता है, मैटर पॉइजनिंग का हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही किशोरियां एक ही कपड़े में एक साथ उनके हाथ पैर बंधे हुए पाए गए। अपराध की पुष्टि यहीं से होती है कि कुछ ना कुछ अनहोनी, अनिष्ट किशोरियों के साथ हुआ है, और ऐसे में यहाँ पर पुलिस का यही कहना है, उन्नाव के सीओ का कहना है कि फिलहाल जो किशोरी जिसकी हालत गंभीर है, इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया है कानपुर में, वो किसी तरह से ठीक हो जाए तो पूरा का पूरा वाकया क्या कुछ हुआ उनके साथ वो सामने आ जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि मामले को लेकर के जांच जारी है, मौका वारदात पर टीम पहुंच रही है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। बीती रात की अगर बात की जाए तो रात में भी टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य को एकत्रित करने का प्रयास किया था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से, जंगल का इलाका होने की वजह से माना जा रहा है कि कुछ चीजें मौके, कुछ सुराग ऐसे जो मौके पर छूट गए हैं, और यही वजह कि सुबह एक बार फिर टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य को एकत्रित किया जा रहा है। अभी तक पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह का औपचारिक बयान ना ही पुलिस प्रशासन की ओर से सामने आया है और ना ही अस्पताल प्रशासन की ओर से कि आखिर क्या कुछ कंडीशन है किशोरी की, अब तक क्या हुआ उसके साथ, जो झाग निकल रहा था वो किस फॉर्म में पॉइजन था, किस तरीके से क्या कुछ उनके शरीर में पहुंचा या फिर पहुंचाया गया, इसको लेकर के अभी किसी तरह का औपचारिक बयान नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें कि किशोरी की हेल्थ को मॉनिटर किया जा रहा है, डॉक्टरों की एक पूरी टीम किशोरी की हेल्थ को मॉनिटर कर रही है। तो मामला बेहद संदिग्ध, तो कुल मिलाकर के उन्नाव के बबूरहा जंगल का ये मामला, जहां पर 3 किशोरियां जो कि एक ही घर की रहने वाली थी, वो अपने घर से निकली, जानवर के लिए चारा लेने के लिए निकली, रोजाना की तरह घास लेने के लिए निकली थी, लेकिन लौटी नहीं। और देर होने पर परिजनों को चिंता हुई, उन्हें ढूंढा गया, खोज खबर लेने का प्रयास किया गया, तो संदिग्ध हालत में जंगल में 3 किशोरियां एक ही कपड़े से बंधी हुई पाई गई। किशोरियों के हाथ और पैर बंधे हुए थे, देखते ही उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लेकिन आपको बता दें कि 2 किशोरियां उनमें से मृत थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने किशोरियों को मृत घोषित किया, तो वहीं एक की हालत बेहद गंभीर। तो जंगल में संदिग्ध हालत में मृत मिली ये 2 किशोरियां, तीसरी की हालत बेहद गंभीर, इलाज जारी है। आपको बता दें कि आईसीयू में किशोरी का इलाज चल रहा है। तो देर शाम जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 किशोरियां पाई गई, और इस तरीके से किशोरियों के मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो वहीं इसकी सूचना पर वहां पहुंची पुलिस ने तीनों को सीएचसी भेजा, जहां डॉक्टरों ने किशोरियों को मृत घोषित किया। 2 किशोरियां मृत घोषित की गई, जबकि एक किशोरी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। जेएमडी न्यूज की टीम इस समय असोहा थाना क्षेत्र के बबुरहा गांव में उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर 3 बच्चियों की बॉडी मिली थी, जिसमें से 2 बच्चियों की तो अस्पताल जाते समय मौत हो गई थी, वहीं एक बच्ची जिंदगी और मौत की जंग कानपुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में लड़ रही है। आपको दिखा दें कि ये वही जगह है जहां पर तीनों बच्चियों के शरीर मिले थे, और इसके बाद जो है यहाँ से करीब जो रोड है वो करीब यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है, और जो जगह है यहाँ आने के लिए वो बहुत सकरी जगह है। जिसके बाद जो है यहाँ पर
यहाँ पर उनके शरीर मिले थे। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर एक इनके पारिवारिक जन हैं जिनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी या किसी से उनकी कोई ऐसी रंजिश थी जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। क्या नाम है भैया? नरेंद्र भाई। नरेंद्र जी, क्या रिश्ता है आपका इनसे? और वैसे तो ये हमारी भतीजी थी, तो एक लड़के की लड़की थी, समझ लो थी। क्या किसी से कोई दुश्मनी है? नहीं, ऐसी कोई दुश्मनी किसी से नहीं थी। पुलिस का क्या कहना है? अब पुलिस तो अपना काम कर रही है, अब देखो जो क्या होता है उसमें। बाकी ऐसा कुछ किसी के ऊपर नहीं, कोई शक झगड़ा किसी प्रकार का झगड़ा हुआ ही नहीं हम लोगों में बीच कभी। कहना है कि जो झाग निकल रहा है, वो फेना जो निकल रहा है, वो जहर दिया है या ऐसा कुछ है? तो कुछ ऐसा कुछ है तो ऐसा कभी घर में लड़कियों से भी झगड़ा नहीं रहा है कि जो ऐसे काम करें। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पर वो लोग बेहोश पड़ी हैं, बेहोशी हालत में पड़ी हुई हैं? अब जब शाम हुई होगी तो घर में ढूंढे होंगे कि अभी तक नहीं आई, फला जगह जाती हैं, खेत हैं वहाँ, तब यहाँ ढूंढे तो यहाँ मिली। फिर उसके बाद पुलिस को सूचना दी? तो पुलिस को सूचना दी होगी जब आई थी। हम तो थे नहीं मौके पे, हम तो लखनऊ में थे, अभी रात को आए 1 बजे। जो जिनसे भी बात कर रहे थे वो रिश्ते में लड़कियों के चाचा लगते हैं और उन्होंने बताया कि ऐसी हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं जिसकी वजह से किसी के ऊपर शक जताया जाए या किसी से मेरी कोई ऐसा कोई गांव में भी किसी से कोई ऐसा पुराना कोई विवाद भी नहीं है जिससे शक जताया जाए। नितिन दीक्षित, जेएमडी न्यूज़, उन्नाव। तो जिस तरीके से मामले पर कहना है पीड़ित परिजनों का, संबंधित लोगों का कि किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं, किसी पर कोई शक नहीं, किसी भी तरह का कोई रंजिश नहीं, और ऐसे में इन किशोरियों का इस कंडीशन में जंगल में पाया जाना निश्चित तौर पर बेहद सनसनीखेज मामला। आपको बता दें कि एक किशोरी जो बची हुई है उसका इलाज जरूर अस्पताल में चल रहा है और माना जा रहा है कि जब वो किशोरी होश में आएगी तब पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ इन सब के साथ हुआ था। फिलहाल इस खबर पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे और फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। के असोहा थाना अंतर्गत बबुराहा गांव में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है।